मानव जाति द्वारा किए गए पाप ही कलयुग के अंत का कारण बनेंगे और इसी कहानी को हमारे सामने पेश करेंगे डायरेक्टर नाग अश्विन सर की मूवी कल्कि, जिसका 21 अप्रैल को 1 मिनट 10 सेकंड का टीजर रिलीज हुआ, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाता है अश्वत्थामा जी से, जिनका कैरेक्टर अमिताभ सर ने प्ले किया है। इस टीजर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कल्कि मूवी के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। बट हम मूवी के टीजर और ग्लिम्स जो आज से 9 मंथ पहले रिलीज हुआ था, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा या फिर क्या देखने को मिल सकता है। सो अश्वत्थामा जी के इस इंट्रो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा जी एक मंदिर में, जहाँ पे वो शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी आराधना या फिर तपस्या कर रहे हैं। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रखा है, जिसका रीजन है कोड रोग, जिसमें पूरी बॉडी पर घाव हो जाते हैं और स्किन गलने लगती है। और ये इन्हें क्यों और कैसे होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। टीजर में इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक राया नाम के बच्चे को, जो इनसे भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं में ये जानने की कोशिश करता है कि ये कौन है। और मेरे अकॉर्डिंग राया के जरिए हमें महाभारत के बाद जो कुछ भी हुआ उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड अगर हम इस बच्चे मतलब राया को लेकर बात करें तो हो सकता है कि ये भगवान विष्णु जी का अवतार कल्कि ही हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कलयुग के अंत के समय धरती पर जन्म। राया को लेकर मैं 100% श्योरिटी के साथ तो ये नहीं कहूंगा कि ये प्रभास सर का कैरेक्टर कल्कि ही है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि अश्वत्थामा जी के इस इंट्रो को बनाने के लिए मेकर्स ने सीन्स में कट इस तरह से लगाए हैं कि ऑडियंस के अंदर मूवी को लेकर और क्यूरियोसिटी पैदा हो। टीजर में दिखाए गए राया और अमिताभ सर की कन्वर्सेशन के इन सीन से हो सकता है कि ये और ये सीन अलग हो, जिसमें अश्वत्थामा जी कहते हैं कि अब उनके अंतिम युद्ध का समय आ गया है। हो सकता है ये सीन्स बहुत आगे के हो, जब तक राया बड़ा हो गया, जो आगे जाकर हमारे सामने कल्कि के रूप में आए, मे बी बट नॉट कंफर्म। मूवी के इस टीजर में हमें अश्वत्थामा जी के यंग रूप को भी दिखाया जाता है, जिनसे हमें ये थोड़ा और क्लियर होता है कि मूवी में अश्वत्थामा जी के पास्ट को भी थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे इनके सर से इनकी मणि ले ली गई, जो में इसके अगले सीन में दिखाया जाता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो बता दें, इस सीन में अश्वत्थामा जी के सर पे इनकी मणि ना होने का रीजन है श्री कृष्ण जी, जिसकी थोड़ी डिटेल में अगर हम जाएं तो महाभारत के बाद अश्वत्थामा जी ने अपने अस्त्र ब्रह्मशील, जो ब्रह्मास्त्र से भी ताकतवर अस्त्र था, उसको पांडवों की बहू, जिनका नाम उत्तरा था, उनके गर्भ की ओर छोड़ दिया था, ताकि पांडवों का वंश आगे ना बढ़े, क्योंकि इस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। और इसी वजह से श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा जी से उनकी मणि छीन ली, जिसमें बहुत सी ऐसी पावर्स थी जो उनको दैत्य, दानव, भूख, प्यास और बुढ़ापे से बचाती। मणि छीनने के बाद श्री कृष्ण जी ने उन्हें ये श्राप दिया कि उन्हें कोढ़ रोग हो जाएगा और वो 3000 सालों तक इस रोग के साथ ही पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। एंड इसी रोग के कारण मे भी इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा। श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा जी महर्षि वेदव्यास से ये सब सही करने की सलाह लेते हैं और उनकी सलाह के अनुसार वो शिव जी की तपस्या करने लग जाते हैं। हो सकता है ये सीन उसी से रिलेटेड हो। कुछ समय बाद शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण जी के दिए हुए श्राप से मुक्त कर देते हैं और उन्हें अमरता का वरदान भी दे देते हैं। कहा जाता है कि मानव जाति में पापों के बढ़ने से ही कलयुग का अंत होगा, जो हम ग्लिम्स में दिखाए गए कुछ सीन्स में देख भी सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सब अच्छे से समझा सकूं, बट अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप कमेंट करना और बताना कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ।